ध्यान क्या है? ध्यान क्यों करें? ध्यान के क्या चरण हो सकते हैं और ध्यान के क्या परिणाम आते हैं? सबसे पहले हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि हम सभी इंसान, सभी मानव प्रकृति और परमात्मा की एक अनमोल रचनाएं हैं। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने आप में अद्वितीय है। जैसे एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान के चेहरे से मेल नहीं खाता, ऐसे ही भगवान ने हम सब लोगों के जीवन को एक अद्भुत अनूठे म्यूजियम के रूप में बनाया है, एक अद्भुत अनूठे कंप्यूटर रूम के रूप में बनाया है। हमारी हर चीज अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपम है। सबके विचार ईश्वर ने स्वतंत्र दिए हैं। सबको जीवन जीने के लिए तौर तरीके भी स्वतंत्र दिए हैं। जो व्यक्ति यह समझ जाएगा कि हम सभी लोग प्रकृति और परमात्मा की रचनाएं हैं, वे लोग आपस में झगड़ना बंद कर देंगे। वे आपस में एक दूसरे को गाली गलौच देना बंद कर देंगे। एक पिता अपने पुत्र को तभी थप्पड़ मारता है जब वह यह मानता है कि यह मेरा पुत्र है, पर जब वह यह मानेगा कि यह भी प्रकृति और परमात्मा की एक रचना है तो उस पर थप्पड़ नहीं उठेगी, उसके प्रति प्यार उमड़कर आएगा। एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को प्यार करना तो ईश्वर से प्यार करने के समान है। जब हमारा प्रेम दिव्य होता है तो प्राणी मात्र के प्रति उमड़ता है, पर जब हमारा प्रेम विकृत हो जाता है तो गिने चुने एक दो व्यक्ति के लिए ही उमड़कर आता है। एक पति को प्रेम करने का अधिकार है। अगर वो पति प्राणी मात्र से प्रेम करता है तो उसका प्रेम भी एक पूजा है, एक प्रार्थना है। पर अगर वो केवल अपनी पत्नी तक से ही प्रेम करता है तो ये उसका निजी मोहजाल है। व्यक्ति के द्वारा दिन में 10 बार किया जाने वाला क्रोध सप्ताह में 2 बार आत्महत्या करने के विचार, छोटी छोटी सी बात में क्रिया प्रतिक्रियाओं में मन का उलझना, एक सेकंड में खुद का डामाडोल हो जाना, यही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। कामयाबी क्या है? सफलता क्या है? कोई यह ना समझे कि यह कंपनी अच्छी चलने लग गई तो यह सफलता है, बल्कि जीवन में आने वाली विपरीतताओं के बावजूद अगर हमारा मन शांत और संयमित है तो यह भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी कामयाबी है। यह भी हमारे जीवन की एक सफलता है। जीवन में विपरीतता आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उस विपरीतता का भी सहजता से सामना करना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। हम सब लोगों का दिमाग ईश्वर ने स्वर्ग से सुख के साथ हमें भेजा था। जब ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा था तो हमें बहुत हंसते मुस्कुराते हुए भेजा था। बचपन में अगर कभी कोई बात भी हो जाती तो 2 मिनट पहले हम रोते हुए दिखाई देते और 2 मिनट बाद ही हंसते हुए दिखाई देते थे। पर अब हमने हमारी माइंड की फ्लॉपी इतनी भर दी है,
हमने अपने माइंड पर इतने स्क्रैचेस लगा दिए हैं। ईश्वर ने जो खूबसूरत चित्र देकर के हमें धरती पर भेजा था, हमने उस खूबसूरत चित्र पर लकीरें ही लकीरें खींच डाली और उसकी खूबसूरती की हमने हत्या कर डाली। बच्चे को देखो, बच्चे की एक किलकारी को देखकर घर में स्वर्ग उतर आता है। एक बच्ची जब एक सलोनी ड्रेस पहनकर हमारे सामने आती है तो ऐसे लगता है जैसे परी हमारे सामने चली आई है। एक इंसान को देखकर शायद प्यार करने का दिल करे या न करे, पर उस कन्या को, उस बिटिया को देखकर, उस परी को देखकर तो प्यार करने का दिल करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका अस्तित्व निर्मल है। उसके आसपास फैला हुआ उसका आभा मंडल बड़ा निर्मल है। हम सब लोगों के आभा मंडल दूषित बना लिए हैं हमने। हम बनावट दिखावट में आ गए हैं। 3 चीजें आदमी को मार देती है, बनावट, दिखावट और सजावट। 3 चीजें आदमी को मार देती है, उसकी सहजता को समाप्त कर देती है। बनावट, दिखावट और सजावट। यही वो 3 चीजें हैं जो हमें हमारे अस्तित्व से दूर करती है, हमें हमारे आत्म तत्व से दूर करती है, और हम लोग लगातार बाहरी 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 जिंदगी जीने में ही तत्पर होते चले जाते हैं। सबके दिमाग में, सबके मन में चिंताएं भरी है, तनाव भरा है, डिप्रेशन के शिकार हैं। हैप्पी मैन दिखाई देने वाला आदमी 1 सेकंड में एंग्री मैन बन जाता है। हालांकि हमें जन्म देने वाले माता पिता ने बड़े सोच सोच कर हमारे शुभ नाम रखे थे, मगर हमने सारे अपने शुभ नामों को मसल कर रख दिया है। बड़े शुभ नाम रखे थे शांति चंद जी, पर बड़े शुभ नाम रखे थे मिलाप चंद जी, पर नाम तो बड़े सुंदर सुंदर रख दिए शांति चंद जी, पर 1 सेकंड में कब शांति चंद जी सांड की तरह सींग मारने लग जाएंगे पता नहीं चलता। नाम रखा शांति चंद जी, पर हमारी प्रकृति अभी भी सरपराज की है। नाम रखा मिलाप चंद जी, पर पड़ोसी से मिलने में भी ऐतराज है। व्हाट्सएप में सबके 500 फ्रेंड्स हैं, और दिन भर हर आदमी मोबाइल पर दुनिया भर के व्हाट्सएप चलाता रहता है। न जाने उसने कितने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, पर अपने ही वालों से उसने दुश्मनी पाल रखी है। यहां वैर वैमनस्य पाल रखा है। इसलिए आओ अब हम लोग अपने आप को बनावट के प्रति नहीं, सजावट के प्रति नहीं, दिखावट के प्रति नहीं, बल्कि खिलावट के प्रति स्वयं को जागरूक करते हैं। एक युवक ने मुझसे पूछा, प्रभु आखिर ईश्वर ने हम ये जीवन किस लिए दिया है? हमारे जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम क्या करें कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए? मैं बैठा था संबोधि धाम के एक पत्थर पर, पाषाण पर बैठा हुआ था, आनंद ले रहा था कभी, और तभी न जाने मुझे क्या सूझा। मैंने उससे कहा, भाई एक काम करो, सामने देखो उद्यान है, बगीचा है, थोड़ा वहां घूम के आ जाओ। मैं तब तक सोच लेता हूं कि आपको क्या जवाब देना है। वहां घूम के आ जाओ, देखाओ बगीचे में क्या क्या है। उस संबोधि धाम के बाग को देखकर आया, और जब वापस लौट कर आया मैंने पूछा, बताओ भैया क्या देखा? बोले, गुरुदेव बड़े सुंदर सुंदर फूलों को देखा, उनकी क्या खिलावट है,
क्या उनका सौंदर्य है, क्या उनसे महक निकल रही है। आनंद आ गया। मैंने कहा और क्या देखा? बोले सब कुछ कलियां भी देखी जो अभी खिली नहीं है, अध खिली है, जिनमें अभी खुशबू पैदा नहीं हुई, वो अभी कुछ खिलने के इंतजार में बैठी है। मैंने कहा भाई यही है जीवन जीने का उद्देश्य। तुम अपने आप को पूर्ण बनाओ, पूर्णता की तरफ लेकर आ जाओ। जैसे एक कली ने खिलते खिलते अपने आप को पूरा गुलाब का फूल बना लिया, ऐसे भी तुम अपने आप को खिलावट में ले आओ। यह आत्मा खिलना चाहती है, हमने उसे दबा रखा है। यह आत्मा खुलना चाहती है, हमने उसे अवरुद्ध कर रखा है। ये गंगोत्री में से गंगा निकलना चाहती है, मगर हमने बड़े बड़े पत्थर ऊपर दे डाले हैं, झरना अवरुद्ध हो गया है। दुनिया में बहुत सारे मार्ग हैं अपने आप को खिलाने के लिए, खुद की खिलावट के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। अब तक हजारों साल तक हमारे देश ने आइंस्टीनों को तो पैदा नहीं किया, पर महावीरों को जन्म दिया। भारत का उद्देश्य कभी था ही नहीं कि वो विज्ञान की तरफ प्रगति करे। भारत का उद्देश्य यह था वो ज्ञान से अध्यात्म की तरफ प्रगति करे। इसलिए यहां पर अगर कोई व्यक्ति राजकुल में पैदा हो गया, राजा के घर में पैदा हुआ, तब भी अंततः उसने अपनी खिलावट कहीं शांति के उपवन में देखी और वो निकल पड़े। हमारे पास 2 करोड़ नहीं है, मगर फिर भी मूंजी जीवड़े बने हुए हैं। महावीर के पास राजकुल था, मगर फिर भी निकल पड़े। उनको इसमें आनंद लगा होगा तो खोजने के लिए निकल पड़े, शांति की खोज के लिए निकल पड़े। तो ऐसे ऐसे महापुरुष, चाहे वो महावीर हो या बुद्ध हो, पतंजलि हो या महादेव हो, जिन्होंने अपने भीतर के स्वर्ग को पाने के लिए, भीतर के साम्राज्य को पाने के लिए जिस पथ को अपनाया, उस पथ का नाम है ध्यान। चित्त की स्थिरता का नाम ही ध्यान होता है। चित्त की चंचलता ही इंसान को ध्यान से दूर करती है। जिस व्यक्ति का चित्त शांत और स्थिर होता है, उसकी प्रज्ञा प्रखर रहती है। वो अपने आप ही अतीन्द्रिय शक्तियों का स्वामी बनता है। वो जो कहता है वह शास्त्र का वचन बन जाता है। वो जिस पथ पर चलता है, उसका चलना ही महापुरुषों का कदम बन जाता है। संबोधि ध्यान। मैंने जानबूझकर ध्यान के साथ संबोधि शब्द को जोड़ा। संबोधि का अर्थ होता है स्वयं का ज्ञान। क्या होता है? संबोधि, स्वयं का ज्ञान। अब तक हमने जो ज्ञान पाया कॉलेजों में जाकर, वो तो किताबों का ज्ञान था। स्वयं का ज्ञान कहां था? और किताबों के ज्ञान ने आज तक हमारे मन की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। किताबों के ज्ञान ने आज तक किसी भी व्यक्ति को क्रोध से मुक्त नहीं किया। किताबों के ज्ञान ने आज तक किसी को भी राग द्वेष से मुक्त नहीं किया। आज हर व्यक्ति 1, 2, 5 दिन में तनावग्रस्त बन जाता है। हमें तनाव से मुक्त होने का ज्ञान तो इन किताबों ने नहीं दिया। मैंने महापुरुषों से सीखा तो मैंने शब्द जोड़ दिया संबोधि। संबोधि यानी स्वयं का ज्ञान। अपने आप को जानो। और ध्यान के लिए मैं इसलिए जोर देता हूं क्योंकि मेरा मानना है, जब आंखें बंद करो तो स्वयं का ज्ञान करो, स्वयं का ध्यान करो, और आंखें खोलो तो अपने हर कार्य को ध्यानपूर्वक करो। एक लाइन में अंडरलाइन करके इसको समझ लो।
सुबह शाम बैठ करके पलकों को झुकाया और स्वयं का ध्यान करो, अपने अस्तित्व का ज्ञान करो। जो है जैसे हैं मेरा है, बुरा है तो भी मेरा है, अच्छा है तो भी मेरा है, मेरे भीतर राम है तो भी वो मेरा है, और मेरे भीतर रावण है तो भी मेरा है। किसने कहा कि मैं दूध का धुला हुआ हूं? किसने कहा कि मुझे ईश्वर ने अपना अवतार देकर भेजा है? यहां सभी दोष युक्त हैं, इसीलिए तो पेंसिल के साथ रबर दी गई है, ताकि अपनी अपनी अशुद्धियों को समझो और रबर से साफ करो। इसलिए तो पेंसिल के साथ रबर है। क्या आपने कभी सोचा है पेंसिल के साथ रबर देने की कहां जरूरत थी? हां, बनाने वालों को भी पता था कि दोष है, हम में से कोई भी निर्दोष नहीं है, पूरी तरह निर्मल नहीं है, पर निर्मल हुआ जा सकता है। तो निर्मल होने के जो जो तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों में से एक तरीका है ध्यान। यह मत समझना कि यही एक अकेला तरीका है। हां, कई तरीके हैं, उनमें से एक मार्ग है ध्यान। शायद किताबों का ज्ञान पाने के लिए हमें पूरे 17 साल लगाने पड़ेंगे, पर स्वयं का ज्ञान पाने के लिए अगर हम साल में 7 दिन भी अपने लिए समर्पित कर देते हैं, तो 7 दिन भी रबर से हमारी जो जो दोष हैं उनको मिटाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आओ अब सार रूप में समझते हैं ध्यान क्या है। अंतर मन की स्थिरता का नाम ही ध्यान है। नंबर 2, ध्यान क्या है? अंतर मन की निर्मल स्थिति का नाम ही ध्यान है। ध्यान क्या है? नंबर 3, धैर्यपूर्वक अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त करना, इसी का नाम ध्यान है। नंबर 4, अपने मन को, अपने अंतर मन को व्यर्थ की माथा पच्चियों से मुक्त कर लेने का नाम ही ध्यान है। नंबर 5, धैर्यपूर्वक खुद पर गौर करने का नाम है ध्यान। हर व्यक्ति ध्यान के परिणामों तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति जितनी छोटी उम्र का होगा, उसके लिए ध्यान अगर वो करेगा तो ध्यान करना उसके लिए उतना ही आसान होगा। हाँ, नहीं करेगा तो नहीं होगा। हमने अपने यहां अनेक लोगों ने देखा है कि किस तरह से केवल 2 दिन में 3 बार किए जाने वाला ध्यान इंसान के मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, और वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाता है। उनकी फ्लॉपी खाली है। बच्चों की फ्लॉपी, माइंड की फ्लॉपी उनकी खाली है। उनका माइंड सरल है। उनके माइंड में बीच बीच में लेयर्स नहीं आ रखे। उनका अवचेतन मन भरा हुआ नहीं है, इसलिए उनका माइंड जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है। हम लोगों को वक्त लग जाता है। पर एक मार्ग है दुनिया में जो हमारे वैर वैमनस्य का शमन करता है, हमारे क्रोध कषायों का उन्मूलन करता है, हमारे भीतर अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह के प्रति हमारी आस्थाएं जगाता है, हमारे द्वारा होने वाले उग्र प्रतिक्रियाओं पर अंकुश लगाता है। वो मार्ग है ध्यान का मार्ग, संबोधि ध्यान का मार्ग।